हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। क्या पढ़ेंगे भाई? किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा किंगडम को पढ़ चुके हैं और मोनेरा किंगडम में क्या पढ़े थे? बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का आपको कैरेक्टर याद रखना चाहिए, ठीक है? तो एनसीईआरटी से उम्मीद कर रहे हैं आप सारा पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम, इस किंगडम में कितने डिवीजन थे? हमें कितने डिवीजन थे इस किंगडम के? 5 डिवीजन थे, याद है ना? केपीसी ऑफ जीएस, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ये क्या है? टेक्सोनॉमिक हिरार्की। क्लियर? तो अब इस टेक्सोनॉमिक हिरार्की में हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे फाइलम या डिवीजन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे बोलते हैं डिवीजन, एनिमल के केस में क्या कहते हैं? फाइलम। क्लियर? तो किंगडम प्रोटिस्टा में कितने डिवीजन है? तो 5 डिवीजन है। कितने डिवीजन है भाई? 5 डिवीजन है। पिछले क्लास में देखे थे कौन कौन सा। पहला डिवीजन है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट। क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट क्या है? यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा या यूग्लिनोइड्स। क्या? यूग्लिनोफाइटा या इसको क्या कहते हैं? यूग्लिनोइड्स। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ में स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। और नेक्स्ट क्या है? स्लाइम मोल्ड्स के बाद प्रोटोजोआ। क्या भाई? प्रोटोजोआ। तो ये 5 डिवीजन है किसके? प्रोटिस्टा किंगडम के। कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। एक एक डिवीजन को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग देंगे क्राइसोफाइटा। क्या? क्राइसोफाइटा। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा। क्लियर? क्राइसोफाइटा या क्राइसोफाइट्स। चलिए, इसमें ना गोल्डन एल्गी और डाइटम्स आते हैं। क्या? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? गोल्डन एल्गी और डाइटम्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा डाइटम्स को प्रोटिस्टा के कौन से डिवीजन में रखा गया है, या गोल्डन एल्गी को प्रोटिस्टा के कौन से डिवीजन में रखा गया है। तो डाइटम्स और गोल्डन एल्गी कौन से डिवीजन में है? क्राइसोफाइटा में। किसमें? क्राइसोफाइटा में। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे इट इंक्लूड्स क्या? इट इंक्लूड्स गोल्डन एल्गी एंड गोल्डन एल्गी को डेस्माइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्माइट्स एंड डायटम्स। क्या? डायटम। तो क्राइसोफाइटा में कौन कौन आता है? एक तो आता है गोल्डन एल्गी जिसको डेस्माइट्स कहते हैं, और दूसरा कौन आता है? बोलो ना। डाइटम्स आते हैं। किस कौन आते हैं? डाइटम्स आते हैं। तो गोल्डन एल्गी और डाइटम्स को किसमें रखा गया है? क्राइसोफाइटा में रखा गया है। क्या? क्राइसोफाइटा में रखा गया है। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ना, या गोल्डन एल्गी और डाइटम्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं। ये मेनली मराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? मेराइन वाटर में, यानी सी वाटर में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। तो क्राइसोफाइटा मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट होता है और फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आपको याद है ना प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? हाँ भाई, प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म है? प्रोटिस्टा में सर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। ये भूलना नहीं है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है? यूनिसेल्यूलर है। क्या है भाई? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कहने का मतलब है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, जिसके सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। वैसे ऑर्गेनिज्म को किसमें रखे हैं? प्रोटिस्टा में रखे हुए हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर सर सेल यूनिसेलुलर होगा, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, तो ये क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा। क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक
स्कोपिक होगा तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन कुछ नहीं होता, यानी फ्लैजिला वगैरह इसके पास नहीं होता है। तो जैसे पानी बहता है ना, जैसे पानी फ्लो करता है उसी के डायरेक्शन में ये भी फ्लो करते हैं। समझ में आ गया? अगर पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो डाइटम्स या डेस्माइट्स, जिसको गोल्डन एल्गी कहते हैं, ये भी वाटर के साथ फ्लो करेगा। समझ में आ गया? इसको मन करेगा राइट या लेफ्ट जाने का, ठीक है, तो ये नहीं जा सकता। ये क्या होता है? पैसिव ऑर्गेनिज्म होता है, पैसिवली फ्लो करता है। जैसे वाटर फ्लो करता है वैसे ही फ्लो कर जाता है। अगर कोई एक्वेटिक एनिमल्स तो उसको कहते हैं पैसिवली फ्लोट करता है। कैसा? पैसिवली फ्लोट करता है। लेकिन फिश को आप देखते हैं, फिश को उसके पास फिन्स होता है वाटर में फ्लो करने के लिए। अगर वाटर का फ्लो मान लेते हैं लेफ्ट टू राइट हो रहा है और फिश को मन है कि भाई राइट टू लेफ्ट जाने का, तो वो क्या आराम से अपने फिन्स का यूज करके मूव कर सकती है। क्लियर? तो जिसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसको एक्टिवली मूवर्स कहते हैं, और जिसके पास किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है एक्वेटिक एनिमल्स के पास, उसको क्या कहते हैं? पैसिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में कैसे ऑर्गेनिज्म है? पैसिवली मूविंग या पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, इन वाटर करेंट। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये वाटर में पैसिवली मूव करते हैं, वाटर करंट के साथ ये मूव करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। डाइटम्स जो है ना, डाइटम्स, इसका जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल, ये कैसा होता है? डाइटम्स का सेल वॉल, हाँ भाई, डाइटम्स का सेल वॉल काफी हार्ड होता है, स्टिफ होता है। क्यों? क्योंकि इसके सेल वॉल पे सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका प्रेजेंट होता है। तो सिलिका के प्रेजेंस के कारण ये कैसा होता है? हार्ड होता है, स्टिफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ये वाटर में है, पैसिवली मूव कर रहा है। ये ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है? हाँ भाई, प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है? इसमें डाइटम्स और डेस्माइट्स दोनों आते हैं। क्लियर? डेस्माइट्स मतलब गोल्डन एल्गी और डाइटम्स आते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या, ये मोस्टली क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब है ये मोस्टली क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं। अब इन डाइटम्स लिखिएगा पहले, इन डाइटम्स क्या? इन डाइटम्स द सेल वॉल, इन डाइटम्स द सेल वॉल विद सिलिका, विद सिलिका, डाइटम में जो सेल वॉल होता है वो सिलिका के साथ बना होता है, मतलब उसमें सिलिका एम्बेडेड होता है। विद सिलिका फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग cells. In diatoms, the cell wall with silica form two thin overlapping cells which fit together as in soap box. ठीक है, as in soap box. देखिए, डाइटम्स मान लेते हैं, ये डाइटम्स के सेल हो गए। क्या हो गए? डाइटम्स के सेल हो गए ये। ठीक है, अब इस डाइटम्स का जो सेल वॉल होता है ना, वो ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि दो सोप बॉक्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब एक सोप बॉक्स का नीचे वाला पोर्शन जो छोटा होता है
और इसका ऊपर वाला पोर्शन जो बड़ा होता है ऐसा ढक्कन इस पे रहता है, ऐसा है ना। तो ये सॉफ्ट बॉक्स के जैसा इसका सेल वॉल होता है, किसका, क्राइसोफाइट्स का या डायटम्स का या डेस्माइट्स का, ये आपको याद रखना है। कैसा होता है इसका सेल वॉल, सॉफ्ट बॉक्स के लाइक होता है, ठीक है, सॉफ्ट बॉक्स के जैसा होता है। जो नीचे वाला इसका सेल वॉल होता है इसको कहते हैं हाइपोथीका। क्या कहते हैं, हाइपोथीका। और जो ऊपर वाला इसका सेल वॉल होता है इसको कहते हैं इपिथीका। क्या कहते हैं, इपिथीका, हाइपोथीका एंड इपिथीका। इस इपिथीका पे सिलिका इम्बेडेड रहता है। क्या इम्बेडेड होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, क्लियर। क्या प्रेजेंट होता है भाई, सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या, सिलिका प्रेजेंट होता है। अब सिलिका के कारण आप इस सेल वॉल को आसानी से, इस सेल वॉल का आसानी से डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या, सेल वॉल का आसानी से डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि भाई सिलिका प्रेजेंट होने के कारण इसका जो सेल वॉल है ना ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। क्या भाई, इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी इसका डिस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहां तक बात को समझिएगा। डायटम्स के जो सेल वॉल होते हैं ये सॉफ्ट बॉक्स लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट बॉक्स लाइक होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्ट बॉक्स लाइक सेल वॉल किसका होता है, किसका होता है, क्राइसोफाइट्स का होता है या डायटम्स का होता है या डेस्माइट्स का होता है, क्लियर है। क्योंकि क्राइसोफाइट्स के ही मेंबर कौन कौन है, डायटम्स हैं और डेस्माइट्स है। कौन है, डायटम्स हैं और डेस्माइट्स है, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके इपिथीका और हाइपोथीका पे क्या होता है, सिलिका इम्बेडेड होता है। क्या होता है, सिलिका इम्बेडेड होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। और सिलिका जो है ना इसको आसानी से डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है, सिलिका का आसानी से डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। तो सिलिका के प्रेजेंस होने के कारण ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल है। क्या, नॉन डिस्ट्रक्टेबल है या इनडिस्ट्रक्टेबल है। कौन, डायटम्स का सेल वॉल। कौन, डायटम्स का सेल वॉल। यहाँ पे आप लिखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे या फिर यहीं पे छोटा सा लिख देते हैं। क्या बोलो ना, क्या लिखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, due to presence of silica, the cell wall is indestructible, ठीक है, आसानी से इसका डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है, तो इनडिस्ट्रक्टेबल है ये, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर, भाई सिलिका प्रेजेंट होने के कारण, सिलिका प्रेजेंट होने के कारण वो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मराइन में प्रेजेंट होता है, सी वाटर में प्रेजेंट होता है। कौन, डायटम्स या डायनोफ्लैजिलेट। कौन, डायटम्स या डायनोफ्लैजिलेट कहाँ प्रेजेंट होता है, सी वाटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सी वाटर में प्रेजेंट होता है, क्लियर। कहाँ पे, सी वाटर में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये सी वाटर है। क्या भाई, सी वाटर है, सी वाटर में प्रेजेंट होता है। कौन, बोलो ना, सी वाटर में प्रेजेंट होता है। कौन, डायटम्स या डायनोफ्लैजिलेट। कौन, डायटम्स या डायनोफ्लैजिलेट। होगा क्या भाई, क्या होगा, अब इसका जो सेल वॉल है डायटम्स का जो सेल वॉल है ना इसको आसानी से आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस डायटम्स का नेचुरल डेथ होगा। क्या होगा, नेचुरल डेथ होगा। तो नेचुरल डेथ होगा तो ये सॉइल सरफेस पे जाके क्या, या फिर सी वाटर के सरफेस पे जाके जमा होने लगेगा। क्या, और ये सालों सालों तक खराब नहीं होता है, समझ में आ गया। और आपको पता है कि हमारे अर्थ पे जो 75% है वो क्या है भाई, वाटर है। और जहां वाटर है वहां पे कौन है, क्राइसोफाइट्स है, डायटम्स है। अब अल्टीमेटली ये जो डायटम्स है ना, बहुत सारे डायटम्स लाखों साल से, करोड़ों सालों से मर रहे हैं और इनका डेथ हो रहा है और ये अर्थ सरफेस पे जाके जमा हो जा रहा है। क्या, अर्थ सरफेस पे जाके जमा हो जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो अर्थ है ना वो डायटम्स का हो गया है, हमारा अर्थ सरफेस कैसा हो गया है, डायटम्स का हो गया। इसीलिए हम डायटम्स के कारण, डायटम्स अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, चूंकि ये डेथ हो रहा है इसका, और अर्थ सरफेस पे ये प्रेजेंट हो जा रहा है, समझ में आ गया। और इसका आसानी से डिस्ट्रक्शन भी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अर्थ सरफेस को क्या बोलते हैं, डाई एटोमेसियस अर्थ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डाई एटोमेसियस अर्थ, क्लियर है। क्यों बोल रहे हैं डाई एटोमेसियस अर्थ, क्योंकि इसका डिपोजिशन हो जा रहा है, डायटम्स का अर्थ सरफेस पे डिपोजिशन
होता जा रहा है। इसी डिपोजिशन के कारण क्या बोल रहे हैं इसको, डाइएटोमेसियस अर्थ। क्या, डाइएटोमेसियस अर्थ है। ये तो हुआ एक बात डाइएटोमेसियस अर्थ का। दूसरा बात क्या है कि जो डाइटम्स है ना, जिसके पास सिलिका प्रेजेंट है, ये जाता है सोइल सरफेस में। क्या, सोइल सरफेस में। अब जो सोइल को आप यहाँ से निकालिएगा अर्थ सरफेस से या सी वाटर के सरफेस से, तो ये जो सॉइल होगा ना, इसका जो नेचर होगा वो ग्रीटी नेचर का होगा। क्या होगा, ग्रीटी नेचर का होगा। तो वैसा सॉइल जिसके पास सिलिका प्रेजेंट है, या वैसा सॉइल जिसके पास डाइटम्स प्रेजेंट है बहुत सारा मात्रा में, उस सॉइल का हेल्प, उस सॉइल के हेल्प से हम पॉलिशिंग का यूज करते हैं। क्या, डिफरेंट मटेरियल्स को मेटल्स के पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं, सॉरी मेटल के पॉलिशिंग में यूज करते हैं, या फिर ऑयल के फिल्टरेशन में यूज करते हैं, या फिर सिरप के फिल्टरेशन में यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। डाइएटोमेसियस अर्थ का मतलब समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं सारी चीजों को। क्या लिख दिया जाए भाई, डेड डाइटम्स एक्यूमुलेट ऑन अर्थ, डेड डाइटम्स accumulate on earth, dead diatoms accumulate on earth over billions of years, over billions of years। ठीक है, dead diatoms accumulate on earth over billions of years is referred to as क्या, डाइएटोमेसियस अर्थ is referred to as डाइएटोमेसियस अर्थ। कहते हैं इसको डाइएटोमेसियस अर्थ, जो कि डाइटम्स मिलियंस ऑफ ईयर से, बिलियंस ऑफ ईयर से एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे अर्थ सरफेस पे, इसलिए अर्थ सरफेस को क्या कह रहे हैं, डाइएटोमेसियस अर्थ कह रहे हैं। क्या, डाइएटोमेसियस अर्थ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डाइएटोमेसियस अर्थ कहते हैं अपने अर्थ को क्यों, तो ऑप्शन में डाइएटम नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा क्राइसोफाइट्स। क्या दिया रहेगा, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड। तो आंसर क्या टिक करेंगे, क्राइसोफाइट्स, क्योंकि क्राइसोफाइट का एग्जांपल क्या है, डाइएटम है। समझ में आ गया? तो दो क्वेश्चन हो गया ऐसे करके। नेक्स्ट, डाइएटोमेसियस अर्थ वाला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एक लिखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, it is gritty in nature, it is gritty in nature, और ग्रिटीनेस नेचर के कारण, क्या, ग्रिटीनेस नेचर के कारण इस सॉइल को यूज करते हैं कहां पे, पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन में, और बस पॉलिशिंग में और फिल्टरेशन में। सो दिस सॉइल इज यूज्ड इन, तो दिस सॉइल इज used in polishing and filtration, polishing and filtration of oil and syrup। क्या, ऑयल एंड syrup। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइटम्स जो है ना, एनसीईआरटी बोलता है कि डाइटम्स इज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। ओशन का जो चीफ प्रोड्यूसर है, जो मेन प्रोड्यूसर है, वो क्या है, डाइटम्स है। क्या है, डाइटम्स है। ये आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिख दीजिए, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन, अब कहां पे, ओशन। ओशन में मेन या चीफ प्रोड्यूसर कौन है, डाइटम्स है। ये आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ओशंस का, सी वाटर का चीफ प्रोड्यूसर, मेन प्रोड्यूसर कौन है, आंसर चला जाता है डाइटम्स है। कौन है, डाइटम्स है। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट में डायटम्स के बाद लिखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट। क्या? डाइनोफ्लैजिलेट। तो अपना एक डिवीजन खत्म हो गया। क्या? क्राइसोफाइटा। इंपॉर्टेंट क्या है सर याद रखने वाला क्राइसोफाइटा में? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि इसमें डाइटम्स या डिस्माइट्स या गोल्डन एल्गी प्रेजेंट होता है। किसमें? डाइटम्स में। इसका सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल सॉफ्ट बॉक्स शेप का होता है। इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। सिलिका प्रेजेंट होने के कारण इसका सेल वॉल आसानी से डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इसके सेल वॉल का आसानी से डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। और चूंकि डायटम्स बिलियंस ऑफ ईयर से अर्थ सरफेस पे डेड होके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसलिए अर्थ सरफेस को क्या बोल रहे हैं? डाइएटोमेसियस अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइएटोमेसियस अर्थ कहते हैं। और डायटम्स जो है ये ओशंस का चीफ प्रोड्यूसर है या मेन प्रोड्यूसर है। क्या है? चीफ प्रोड्यूसर है या मेन प्रोड्यूसर है। ये सब कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट डिवीजन पे हम आ जाते हैं। क्या? डाइनोफ्लैजिलेट्स पे। किसपे? डाइनोफ्लैजिलेट्स पे। तो प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स के बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो क्या होगा? डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट होगा। क्या होगा भाई? डाइनोफ्लैजिलेट। चलिए लिखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। नाम से ही पता चल रहा है। वैसे प्रोटिस्ट होंगे जिसके पास फ्लैजिला का नंबर क्या होगा? 2 होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट। क्या? डाइनोफ्लैजिलेट। ये भी डाइनोफ्लैजिलेट भी मोस्टली मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या? मोस्टली मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। यानी क्राइसोफाइट्स के जैसे ये भी क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट इसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे मोस्टली मेराइन है। मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। क्या? मोस्टली मेराइन एंड सिंथेटिक होते हैं। मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे ये कलर्ड होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो लिखिएगा दे आर कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। दे आर कलर्ड, दे आर colored due to presence of pigment। ये डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट के कारण क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। इनका कलर कैसा कैसा हो सकता है देखते हैं। अब भाई ये कौन कौन से कलर के हो सकते हैं? ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं। क्या? येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं। क्या? येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं और रेड कलर के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई? रेड कलर के हो सकते हैं। कौन? डाइनोफ्लैजिलेट। कौन? डाइनोफ्लैजिलेट। इसका जो सेल वॉल होता है ना वो स्टिफ होता है। क्या होता है? सेल वॉल स्टिफ होता है। स्टिफ कहने का मतलब है नॉन फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? इसका जो सेल वॉल होता है वो स्टिफ होता है, मतलब नॉन फ्लेक्सिबल होता है। क्या? नॉन फ्लेक्सिबल होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या? सेल वॉल हैज, सेल वॉल स्टिफ, सेल वॉल इसका जो होता है वो कैसा होता है? स्टिफ होता है। कैसा होता है? स्टिफ होता है। क्यों स्टिफ होता है भाई? क्योंकि उसके पास सेलुलोजिक प्लेट होता है। क्या होता है? सेलुलोज का प्लेट होता है। सेल्यूलोजिक प्लेट होता है। क्या होता है भाई? सेलुलोजिक प्लेट होता है। सेल वॉल पे सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं और इस सेलुलोजिक प्लेट्स के कारण ये क्या होता है? हार्ड होता है, स्टिफ होता है। कौन? डाइनोफ्लैजिलेट। कौन? डाइनोफ्लैजिलेट। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास जो फ्लैजिला का नंबर होता है वो 2 होता है। कितना? फ्लैजिला का नंबर कितना होता है भाई? 2 होता है। इसके पास 2 फ्लैजिला होता है। क्लियर है? एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्स होता है। कैसा होता है? एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है जबकि दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्स होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। अब भाई कैसा कैसा फ्लैजिला होता है? एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स।
क्या, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इसके पास दो फ्लैजिला होता है। अभी डायग्राम देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये हो गया इसका, ये सेल प्लेट है, सेलोलॉजिक प्लेट है। अब इसमें दो फ्लैजिला होता है, ठीक है। आपके पास नया वाला एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि नया वाले एनसीईआरटी में ही डायनोफ्लैजिलेट का फिगर दिया हुआ है। अगर आप पुराना एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं किसी का, समझ में आ गया, तो उसमें आपको ये डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट। इसलिए हम सबको रिकमेंड करेंगे कि आपके पास एनसीईआरटी जो होना चाहिए वो नया वाला एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा खुद को अपडेट करता है। कुछ गलत है, कुछ छूट गया तो उसमें उस पॉइंट को जोड़ देता है। क्लियर है। तो ये है किसका डायग्राम भाई, डायनोफ्लैजिलेट का। एक जो फ्लैजिला होता है इसके पास ट्रांसवर्स होता है, और दूसरा फ्लैजिला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल और ये हो गया ट्रांसवर्स फ्लैजिला, जिसके कारण ये मूव करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फोटोसिंथेटिक होता है कि नॉन फोटोसिंथेटिक होता है? तो ये फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। लेकिन देखो इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, डायनोफ्लैजिलेट्स एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है या पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है? आंसर चला जाएगा एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। ये वाटर में एक्टिवली मूव करता है। क्यों एक्टिवली मूव करता है? क्योंकि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और जिसके पास फ्लैजिला है उसको जहां मन करेगा उधर जाएगा। यानी ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में। याद रखिएगा कि इसके पास दो फ्लैजिला होता है डायनोफ्लैजिलेट के पास। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है, जबकि दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट नहीं, अभी इसी में कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है। अच्छा, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल क्या है, जिम्नोडियम और पेरिडीनियम। क्या, जिम्नोडियम और पेरिडीनियम। क्या, जिम्नोडियम एंड पेरिनीडियम। एग्जांपल, जिम्नोडियम एंड पेरिडीनियम। क्या, जिम्नोडियम एंड पेरिडीनियम। जिम्नोडियम एंड पेरिडीनियम। क्लियर है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे अब जो डायनोफ्लैजिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख दिया जाए, एक होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट। क्या होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट। रेड डायनोफ्लैजिलेट। क्या, रेड डायनोफ्लैजिलेट। ये रेड डायनोफ्लैजिलेट ना सी वाटर में कभी कभी रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। क्या, रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन। कहां पे जाते हैं, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाने के कारण ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट है ना, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। मान लो कहीं सी वाटर में ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाने गए, बहुत सारे मल्टीप्लाई किए, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट के कारण वहां का वाटर जो है ना, लोकलाइज्ड वाटर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो सी अपीयर रेड, जिसके कारण सी कैसा अपीयर हो जाता है, रेड हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण या रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण सी रेड अपीयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और रेड टाइड का सिक्रीशन करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। क्लियर है क्या, रेड टाइड्स कहते हैं। क्या, रेड टाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अब रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है क्या, गोन्योलेक्स। क्या है भाई, गोन्योलेक्स। ये आपको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखना है। गोन्योलेक्स, GONY, क्या, GONYAULAX, गोन्योलेक्स। क्या, गोन्योलेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम्पल, गोन्योलेक्स जो रेड टाइड होता है। और ये गोन्योलेक्स क्या करते हैं, रेड, सॉरी,
रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलेक्स होता है, ये गोनियोलेक्स रेड टाइड सिक्रीट करता है। क्या? रेड टाइड सिक्रीट करता है, जो टॉक्सिक होता है। क्या होता है? ये टॉक्सिक होता है, बहुत सारे एक्वेटिक या बहुत सारे मेराइन एनिमल्स को किल कर देता है। क्या? बहुत सारे मेराइन एनिमल को किल कर देता है। मे किल मेराइन फिश एंड एनिमल्स। आप साथ में हैंड नोट्स जरूर बनाएंगे। क्या? और एनसीईआरटी को तो एकदम मस्ट है पढ़ना। क्लियर है? आपको पता है डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास ये भी प्रॉपर्टी है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। क्या? बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। मतलब रात में जैसे जुगनू चमकता है ना, वैसे समुद्र में भी डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं? लाइट इमिट करते हैं, जिसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या? बायोल्यूमिनेसेंस। अगर कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ल्यूमिनेट करेगा, चमकेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस कहेंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है ना, ये बायोल्यूमिनेसेंस जो करते हैं, ये वाटर में जुगनू के जैसा क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट भी इसमें लिखेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स शो बायोल्यूमिनेसेंस। क्या? बायोल्यूमिनेसेंस। डाइनोफ्लैजिलेट ये जो है ना, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। क्या? बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, और ये लाइट इमिट करते हैं। क्यों? ऑक्सीडेशन होता है इसके बॉडी में। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है पिगमेंट का, और उस पिगमेंट को कहते हैं ल्यूसीफेरिन। क्या कहते हैं? ल्यूसीफेरिन। तो ल्यूसीफेरिन पिगमेंट के कारण ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ये लाइट इमिट करते हैं। समझ में आ गया? तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि भाई जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं ना, डाइनोफ्लैजिलेट ये बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। क्यों? आंसर चला जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफेरिन। क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफेरिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है। क्या इसका एग्जांपल है? नॉक्टिल्यूका। क्या है? नॉक्टिल्यूका। LUCK सॉरी, ठीक है। नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका इसका एग्जांपल है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट का क्या एग्जांपल है? गोनियोलेक्स। क्या? गोनियोलेक्स है। और बोलो ना, बायोल्यूमिनेसेंस शो करने वाले डाइनोफ्लैजिलेट का क्या एग्जांपल है? नॉक्टिल्यूका। क्या? नॉक्टिल्यूका। तो यहाँ पे अपना डाइनोफ्लैजिलेट्स भी खत्म होता है। तो हम दो डिवीजन पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिए क्या? क्राइसोफाइट्स, दूसरा पढ़ लिए डाइनोफ्लैजिलेट्स, और एक छोटा सा डिवीजन है जिसको कहते हैं यूग्लिनोइड्स। क्या? यूग्लिनोइड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में लिखिएगा, ये मोस्टली जो होते हैं ना, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। स्टैग्नेंट वाटर जैसे पॉन्ड का वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, पानी बहता हुआ पानी में नहीं प्रेजेंट होगा। यूग्लिना किसमें प्रेजेंट होगा? जो पानी स्थिर है उसमें प्रेजेंट होगा। कौन? यूग्लिनोइड्स। कौन? यूग्लिनोइड्स। तो लिखेंगे मोस्टली फ्रेश वाटर, मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर कहने का मतलब है वैसा पानी जो रुका हुआ है, स्थिर है, स्टैग्नेंट वाटर। तो ये फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होता है, मेराइन वाटर में प्रेजेंट बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए आगे लगा दिया मोस्टली। मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब है इसके कुछ स्पीशीज क्या मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, इसके पास होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारे पास सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट के पास सेल वॉल होता है, जिसके कारण वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। देखो ये क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन होता है तो हमारा बॉडी कैसा है? फ्लेक्सिबल है या हार्ड है? कैसा है? फ्लेक्सिबल है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के कारण यूग्लिना का जो बॉडी होता है वो क्या होता है?
फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? बॉडी इसका फ्लेक्सिबल होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, इसका जो सेल वॉल हो, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। क्या? प्रोटीन रिच होता है। क्या? प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन होता है, और प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन के कारण इस सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूग्लिना के सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या? प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं? पेलिकल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पेलिकल कह रहे हैं। क्लियर है? तो यहां से भी क्वेश्चन आता है पेलिकल से। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता है बचपन से यूग्लिना का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मिक्सोट्रॉपिक है। क्या है? मिक्सोट्रॉपिक है। मतलब अमीबा ऑटोट्रॉपिक के जैसा भी एक्ट करता है और हेटेरोट्रॉपिक के जैसा भी एक्ट करता है। लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होता है और लाइट के एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉप होता है, यानी प्रीडेटर के जैसा एक्ट करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाता है। क्लियर है? तो देखो, तुमको नहीं दिख रहा है कि ये यूग्लिना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई हम पहले प्लांट थे, लेकिन अब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं किधर की तरफ? एनिमल बनने की तरफ। किधर की तरफ? एनिमल बनने की तरफ। डायनोफ्लैजिलेट को भी आप देखिए ना, डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। डायनोफ्लैजिलेट क्या है? मोस्टली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है, फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है। तो क्या बता रहा है? प्लांट के प्रॉपर्टी से ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। क्या? एनिमल के प्रॉपर्टी की तरफ। क्लियर है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्या आंसर चला जाएगा? यूग्लिना। क्यों कहते हैं इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल? क्योंकि सर इसके पास दोनों का प्रॉपर्टी है, प्लांट के जैसा एक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और सनलाइट के एब्सेंस में एनिमल के जैसा बिहेव करता है। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मिक्सोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हाँ भाई, यहाँ पे आएंगे। क्या क्या लिख दे यहाँ पे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? मिक्सोट्रॉपिक। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक, और यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, इसके पास जो पिगमेंट होता है ना, ठीक वैसा ही पिगमेंट होता है जैसा हायर प्लांट्स के पास पिगमेंट होता है। तो लिखेंगे पिगमेंट लाइक इन हायर प्लांट्स। तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। कब? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, और हेटेरोट्रॉपिक जैसा एक्ट करता है इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के सनलाइट के एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉपिक के जैसा काम करता है, बिहेव करता है। देखो भाई, अब यूग्लिना का डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, इस तरह से करके यूग्लिना का एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आप उस डायग्राम को जरूर देखिएगा, हम एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, हमसे कोई एक क्वेश्चन यहीं पे आउट हो गया यूग्लिना से। ये इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है यूग्लिना का। क्लियर? तो उसके बाद जो फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है। कितने फ्लैजिला है? दो फ्लैजिला है। एक तो फ्लैजिला बड़ा है और दूसरा फ्लैजिला छोटा। ठीक है, एक फ्लैजिला बड़ा है तो ये मोटाइल होता है। यूग्लिना कैसा होता है भाई? मोटाइल होता है, और मोटाइल होता है तो इसके पास दो फ्लैजिला होता है। एक होता है लॉन्ग फ्लैजिला और दूसरा होता है शॉर्ट फ्लैजिला। क्या? शॉर्ट फ्लैजिला। बहुत सारे बुक में एक ही फ्लैजिला दिखता है,
तो आप एक छोटा सा फ्लैजिला वहां पे बना लीजिए, जिसमें 2 फ्लैजिला दिख रहा है वो सही है। इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक वैसा ही क्लोरोफिल होता है जैसा हायर प्लांट में क्लोरोफिल होता है। समझ में आ गया? ये लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और लाइट के एब्सेंस में या बहुत नीचे वाटर सरफेस में चला जाएगा जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे ये क्या करेगा, प्रीडेटर के जैसा एक्ट करेगा, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाएगा। समझ में आ गया? और भागने के लिए इसके पास तो 2 फ्लैजिला भी है। क्लियर? चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? यूग्लिना। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। तो आज हम क्या पढ़े? 3 डिवीजन पढ़े प्रोटिस्टा में। कौन कौन सा डिवीजन पढ़े? सबसे पहला पढ़े क्राइसोफाइट, फिर पढ़े डायनोफ्लैजिलेट, और फिर तीसरा पढ़े यूग्लिनोइड्स। क्या? यूग्लिनोइड्स या यूग्लिनोफाइट। क्लियर है? क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स या डेस्माइट्स या गोल्डन एल्गी आते हैं, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ये पैसिवली मूव करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में। पैसिवली फ्लोट करने का मतलब है वाटर करंट के साथ रहते हैं। क्लियर है? ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। इसका सेल वॉल काफी इंपॉर्टेंट था। सेल वॉल कैसा था? सोप बॉक्स लाइक था। कैसा था? सोप बॉक्स लाइक। क्लियर है? इसके सेल वॉल पे सिलिका इम्बेडेड था, जिसके कारण इसका सेल वॉल आसानी से डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। और आपको पता है बहुत सारे डायटम्स बिलियंस ऑफ ईयर से मर रहे हैं और हमारे अर्थ सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसके कारण हमारे अर्थ सरफेस को क्या कह रहे हैं? डाईएटोमेसियस अर्थ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डाईएटोमेसियस अर्थ कह रहे हैं। चूंकि वैसे सॉइल जहां पे डायटम्स का डेथ हुआ है, तो सॉइल का जो नेचर होता है वो ग्रिटी नेचर का हो जाता है, जिसके कारण आप उस सॉइल का यूज कर सकते हैं पॉलिशिंग में, मटेरियल्स के या मेटल्स के पॉलिशिंग में कर सकते हैं, डिफरेंट ऑयल्स या जूस के या सिरप के फिल्टरेशन में इसका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखें कि डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है ओशंस का। क्या? चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है ओशंस का। उसके बाद हम क्या पढ़े? डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े। क्या पढ़े? डाइनोफ्लैजिलेट। भाई डाइनोफ्लैजिलेट क्यों? क्योंकि 2 फ्लैजिला, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्स होता है। इसका सेल वॉल पे सेलुलोजिक प्लेट होता है, जिसके कारण इसका सेल वॉल काफी स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, मूव नहीं करता है, बेंड नहीं करता है। क्लियर है? एनसीईआरटी में डायग्राम है, उसको जरूर देखिएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो जरूर उसको आप पूछिएगा। क्लियर? एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़ना, अभी लेक्चर देखिए और बैठ जाइए एनसीईआरटी पढ़ने। बस 15 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है? सब चीज यहाँ पे छप जाएगा, गारंटी आप, लेकिन पढ़ना होगा आपको। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कहाँ पे भाई? इसका जो कलर डाइनोफ्लैजिलेट होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है और भाई ये एक्टिवली मूविंग होता है, क्योंकि इसके पास 2 फ्लैजिला है। इसका कलर येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है और रेड हो सकता है। यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स का हम आपको एग्जांपल बताए हैं। सिंपल डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल जिम्नोडियम। क्या? जिम्नोडियम। उसके बाद हम रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल बताए हैं गोनियोलेक्स। रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलेक्स रेड टाइड का सिक्रीशन करता है। क्या? रेड टाइड का सिक्रीशन करता है। किसका? रेड टाइड का सिक्रीशन करता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है? जिसके कारण बहुत सारे मेराइन एनिमल्स और फिशेस का डेथ हो जाता है। ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रेड टाइड का सिक्रीशन कौन करता है? आंसर आपको देना है गोनियोलेक्स। अगर ऑप्शन गोनियोलेक्स नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या चला जाएगा? डाइनोफ्लैजिलेट। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट ऐसे होते हैं जो बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। क्या? रात में बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, रात में जुगनू की तरह चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है ल्यूसिफेरिन, और उस ल्यूसिफेरिन पिगमेंट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो लाइट इमिट होता है। और ऐसा होता है कौन से डाइनोफ्लैजिलेट में? जो नाइट में चमकता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? नॉक्टिल्यूका। क्या कहते हैं? नॉक्टिल्यूका। मतलब नाइट में वो लुका नहीं सकता, मतलब छिप नहीं सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉक्टिल्यूका। बस याद करने का अपना एक तरीका है, थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, याद हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़े यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो होता है ये सिर्फ फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट, मोस्टली फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होता है? बोलो ना, फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में मोस्टली ये प्रेजेंट होता है। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन रिच होता है, इसको कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेसोट्रॉपिक होता है। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों शो करता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सनलाइट के प्रेजेंस में, और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सनलाइट के एब्सेंस में ये शो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ये मोटाइल होते हैं, इसके पास 2 फ्लैजिला होता है।
एक फ्लैजिला लंबा होता है, लॉन्ग होता है, जबकि दूसरा फ्लैजिला शॉर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। क्या है भाई? यूग्लिना। आज के लिए इतना ही, बस 3 डिवीजन। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? बोलो ना, क्या पढ़ेंगे? अब ट्राइसोफाइट पढ़ लिए, डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ लिए, यूग्लिनोइड पढ़ लिए। अगले क्लास में पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड। क्या पढ़ेंगे? स्लाइम मोल्ड। और स्लाइम मोल्ड के बाद अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा। क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा। सॉरी, प्रोटिस्टा नहीं यार, प्रोटोजोआ। क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ। आपका होमवर्क है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या है? एनसीईआरटी पढ़ना है, और जो होमवर्क मिलेगा उसको करना है। ठीक है।